आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ। कल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आ गया है। जिन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन जिनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहा या जो लास्ट तक आते आते भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, मेरिट में नाम नहीं आ पाया, उनको दुखी नहीं होना है। आपने अपनी तरफ से ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया, तो उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो मुद्दा है ना, वो कल रिजल्ट आने के बाद में इस मुद्दे को हवा मिल गई है। वैसे तो आपको पता है कि जाति जो है ना, वो हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इन जातियों में डिवीजन आपने देखा है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ऐसे स्पेशली इन चीज़ों में जब बात गवर्नमेंट जॉब की आती है तो रिजर्वेशन जब आता है ना, तो ये जातियां बेनिफिट उठाने लग जाती हैं। दो मैं ये नहीं कहूँगी कि रिजर्वेशन इनको कभी मिलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसा टाइम भी इन लोगों ने फेस किया था कि जब इन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए था। लेकिन अब बात आती है उन कम्युनिटीज़ की जिनको जिस टाइम पे रिजर्वेशन मिला जब उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अब अगर वो सभ्य हैं और अब वो उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत उन जातियों को नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन जातियों को खुद से आगे बढ़ना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि अब उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उस रिजर्वेशन को, उस सीट को उनको ज़्यादा देना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा जेन्युइनली नीड है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, बात को समझते हैं बहुत ध्यान से। कल आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट, जिस रिजल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 1000 सीटों में से 25 सीटें सिर्फ और सिर्फ मीना कम्युनिटी ले गई है। और ये जो मीना वर्ड है ना, ये वो कम्युनिटी ले गई है, ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में मोस्टली लोग जो हैं वो मीना ही हैं, लेकिन इनमें से भी 25 सिर्फ और सिर्फ वो हैं जिन्होंने सरनेम अपना मीना लगा रखा है। आप ये सोचिए, सिर्फ सरनेम वाले 25 हैं, तो जहां पे सरनेम नहीं है और फिर उन्होंने रिजर्वेशन अप्लाई किया होगा, तो उसके बाद में यानी कि ये कह सकते हैं कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो मोस्टली जो है ना 70% के करीब करीब अगर हम देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ एसटी कम्युनिटी ले गई है। बाकी के जो हैं ओबीसी हैं और जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी बराबर एफर्ट्स दिए होंगे, क्योंकि यूपीएससी जो है ना वो किसी के साथ भी एज सच पार्शियलिटी नहीं कर रहा है, तो वो स्टूडेंट्स कितने नामात्र रह गए होंगे। और इनमें वो भी रह गए होंगे जिनको सख्त जरूरत थी उस सीट की, जिन्होंने पता नहीं कितने साल लगा दिए होंगे, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया होगा, लेकिन एट द एंड रिजर्वेशन ना होने की वजह से वो बेचारे पीछे रह गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दुख जो है ना, ये बहुत बड़ा है। अब देखिए, यहाँ पे ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिजल्ट जो है ना वो बता रहा है आपको। यहाँ पे ये सब इस तरीके से सरनेम वाले जो हैं वो 25 लोग हैं जो इसमें कैंडिडेट्स आए हैं। ये यूपीएससी के एजुकेटर हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने भी पॉलिटी के एजुकेटर हैं, इन्होंने भी इस मुद्दे को जो है उठाया है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन है ना, जो मीना कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा सीटें यहाँ पे ले गई हैं और कहीं ना कहीं ये इनजस्टिस को शो कर रहा है उन लोगों के साथ में जिनको एक्चुअल में सीट की जरूरत थी या जिनके पास में एज सच कैटेगरी नहीं थी, बट हाँ उनकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन वो कैटेगरी या वो रिजर्वेशन जो है वो वहां पे अप्लाई नहीं कर पाए थे। बात करते हैं मीना कम्युनिटी की, तो एससी एसटी क्रीमी लेयर जैसे रूल्स होते हैं ना, यहाँ पे ये बोला गया है कि जिस तरीके से ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर है कि अगर पहले ठीक है आपको रिजर्वेशन मिला, लेकिन बाद में आप इतना वेल सेटल्ड हो गई आपकी फैमिली, आप इतना अर्न करने लग गए, इतना आपको रिजर्वेशन की ऐसा जरूरत नहीं थी, आपकी फैमिली में जॉब है, तो उसके बाद में ना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। ओबीसी कैटेगरी में ये होता है। तो यहाँ पे डिमांड करी जा रही है सेम ऐसे ही जो ये रूल है ना, ये एससी और एसटी के लिए भी आ जाए, यानी कि एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए भी ये लेयर रूल जो है ना वो अप्लाई हो जाए। इसका एडवांटेज क्या होगा कि जिन्हें रिजर्वेशन की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, जो कम्युनिटी में सिर्फ आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, एक आगे बढ़ा उसके बाद में बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं आगे और किसी को आगे आने का मौका ही नहीं दे रहे, वो पीछे हो जाएंगे। डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट मिलनी चाहिए, ये हक तो बात ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे तो बात रिजर्वेशन की ही इतनी बढ़ गई थी। तो इस वजह से डिमांड उठाई जा रही है कि जो एससी एसटी हैं उनमें क्रीमी लेयर लाया जाए और इस तरीके से इनको फिल्टर आउट किया जाए। इनकम, एलिजिबिलिटी और लीगल बैकग्राउंड को देखते हुए ये जो रिजर्वेशन है ना वो मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि जो रिजर्वेशन है वो गलत है, और ठीक है रिजर्वेशन है, अच्छी बात है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे बढ़ने की, आप बढ़िए, नो डाउट, लेकिन जहां जरूरत नहीं
वहां इस रिजर्वेशन का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। वो जो सीट जो कोई और डिजर्व कर सकता था, यहां पे वो कैंडिडेट्स भी रह गए होंगे जिनके घर में कोई जॉब करने वाला नहीं होगा, इकलौती होप वो होंगे, और यहां पे वो कैंडिडेट भी सीट ले गए होंगे जहां पे उनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा होगा। और इन 25 स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो मैं दावे से ये बात कह सकती हूँ कि इनमें से 20 स्टूडेंट्स तो ऐसे ही रहे होंगे जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, और उसके साथ 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 में इनकी फैमिली में और भी बाकियों के पास में जॉब होगी। लेकिन देखिए, रिजर्वेशन का फायदा उठाया गया और इसके बाद में जो मीना कम्युनिटी है वो फिर से टॉप पर आ गई। यहां बात यूपीएससी की नहीं है, यहां बात आप राजस्थान स्टेट एग्जाम की कर लीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की कर लीजिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे मीना सरनेम वाले जो लोग हैं वो आपको देखने को ना मिले। एडमिनिस्ट्रेशन में देख लीजिए, हायर पोस्ट पे देख लीजिए, ऑफिसर लेवल पोस्ट पे देख लीजिए, सब जगह जो मीना सरनेम है वो सबसे ऊपर है, क्योंकि रिजर्वेशन का फायदा बहुत ज्यादा तरीके से उठाया जा रहा है। इस वजह से ये जो डिमांड है वो यहाँ पे करी जा रही है। यहाँ पे जो रिजल्ट आया 958 कैंडिडेट जो रेकमेंड करे गए हैं उनके बारे में दिखा रखा है कि यहाँ पे देखेंगे जनरल में 317 है, ईवीएस में 104 है, ओबीएस में 306, एससी में 178, एसटी में 73, और टोटल जो है ना इस तरीके से 958 कैंडिडेट जो है वो उनको रेकमेंड किया गया है। और इनमें जो एसटी कम्युनिटी है उन्हीं में सिर्फ और सिर्फ 25 जो है ना वो सिर्फ मीना ले गए सीट। तो आप ये सोचिए बाकी के जो स्टूडेंट्स थे, बाकी के जो एस्पिरेंट्स थे, उनके साथ में कितना धोखा हुआ होगा, उनके साथ कितना गलत हुआ होगा, उनकी सीट चली गई उनके हाथ से, एक उम्मीद चली गई होगी, बहुत लोगों के परिवार की आखिरी उम्मीद होंगे, बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स रहे होंगे जो शायद उनका लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन इस बार भी रिजर्वेशन की वजह से उनको वो चीज़ नहीं मिली। खैर ये दुख है बहुत बड़ा, लेकिन हमारा देश, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर रही है वो सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे आप देखिए, मोस्ट कॉमन सरनेम है, अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में देखें तो और भी दे रखे हैं, दो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मीना कम्युनिटी है, जनरल और ओबीसी में भी कुछ सरनेम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, लेकिन मीना जो है वो टॉप प्रायोरिटी यहाँ पे रहे हैं। यहाँ पे आप एक डेटा देखेंगे, जैन जो है वो 26, ये एक आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का बता रखा है विद सरनेम। उसके बाद में सेकंड नंबर पे वो है मीना है, फिर उसके बाद में यादव है, फिर गुप्ताज है, वर्मा है, शर्मा है, बाकी सब धीरे धीरे जो है ना वो नंबर जो है कैंडिडेट्स का वो कम होता गया है। उसके साथ साथ में ये एक ईयर का आपको डेटा दे रखा है, 2017 से 23 तक का यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है कि इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उनमें से मोस्टली जो है ना वो एसटी सीट्स में, जैसे 2017 की बात करें तो 74 सीट्स एसटी की थी, जिसमें से 25 तो मीना ही थे। फिर 18 में देखेंगे 61 सीट्स में से 29 सिर्फ और सिर्फ मीना ले गए। फिर बात करते हैं 67 में से 20 सीट ले गए, और सबसे ज्यादा डेटा जो है ना 2020 में देखिए 61 सीट थी और जिसमें से 31 मीना ले गए, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ सीट जो है वो मीना ले गए। बाकी के जो सरनेम्स हैं उनको मौका ही नहीं दिया गया। तो ये इस वक्त हमारे देश में बहुत ही गर्म मुद्दा चल रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसी इशू जो है ना नोटिस पीआईएल किया गया है। दो ये जो पीआईएल ना, ये पीआईएल होनी चाहिए थी एक एसटी कम्युनिटी के किसी पर्सन के द्वारा, किसी मीना सरनेम के द्वारा ये फाइल होती तो शायद और ज़्यादा अप्रिशिएट इसको किया जाता, लेकिन एक ब्राह्मण ने इसको पीआईएल को दर्ज कराया। यहाँ पे बात करी जा रही है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास में रिसोर्सेज हैं, सोर्स पूरी तरीके से हैं, तो वो सीट किसी और को भी मिल सकती थी, वो रिजर्वेशन का फायदा कोई और भी ले सकता था, बट नहीं हुआ ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो देखने को हमारे देश में मिल रही हैं। और कल से जब से मतलब ये रिजल्ट आया है तब से मीना कम्युनिटी जो है वो एक विवाद का कारण बन चुकी है। और सिर्फ यहाँ मीना समुदाय की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे आरक्षण एक विवाद का कारण बन चुका है। देखते हैं क्या रहता है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, क्या इसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे, सब चीज़ें आगे मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।